सर क्या नाम है आपका? मलखान सर। सर आप कहाँ से आए हैं? गांव नंगला चरस, तहसील वैट, जिला भरतपुर, राजस्थान। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 17 जून 2017 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हिंदू धर्म के अनुसार मैं ब्रह्मा विष्णु महेश एवं हमारे वहाँ पे एक सत्संग चलता है साकार विश्वरी का, भोले बाबा के नाम से। मैं उसमें जाया करता था 8-9 वर्ष से। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना करने से मेरे को लाभ तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टे हानि होने लगी मेरे को। और हानि ऐसी हुई कि एक हमारे वहाँ पे एक नकली कबीरपंथी में वो सावधान बाबा हैं, वो आए थे एक दिन। तो मैं उनको हाथ दिखाने के लिए, नौकरी पूछने के लिए कि बाबा मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैं उनके पास गया कि बाबा मेरा हाथ देखना जरा और मेरे को बताओ मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो उन्होंने मेरे हाथ देख के बताया कि बेटा नौकरी तो नहीं, तेरे 25 और 30 साल के बाद में तेरी उम्र ही नहीं है, तू खत्म हो जाएगा बिल्कुल। फिर मैं उस बात को ध्यान भूल गया, मैं नकार गया कि ये झूठ बोल रहा है। फिर ऐसे ही मैं बीमार बीमार होने लगा। सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जैसे मैं शाम को खुद के क्लिनिक पे से आके, मैं शाम को खाना खा के बढ़िया लेटा था घर पे आराम से, कोई निश्चिंत, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम निश्चिंत होकर लेटा भगत जी में। फिर उसके बाद में मेरे को एकदम रात के 2 बजे एक अटैक आया। अटैक आने के बाद में मैं घर पे ऐसे चारों तरफ घर के बाउंड्री में ऐसे डोलने लगा। तो मेरी धर्मपत्नी बोल रही आपको क्या हुआ? कि यार पता नहीं मेरे को, शायद है, पता नहीं मेरे को यहाँ बहुत जोर से अटैक सा आ रहा है, मैं जल्दी मम्मी को बुला दे, शायद मैं जाऊँगा। तो वो भक्ति भक्ति रोती रोती मम्मी के पास में गई। मम्मी के पास में जाने के बाद में मम्मी फिर भक्ति हुई आई कि बेटा क्या हुआ तेरे को? मैं मम्मी पता नहीं, मैं 2-1 दिन का हूँ, मेरे को कुछ हो रहा है, मैं जाऊँगा शायद। तो मम्मी बोली कि बेटा ऐसा तो क्या है, तू तो अभी आके आराम से खाना खा के सोया है, तेरे को ऐसे कैसे हो गया? मैंने तुरंत बीपी इंस्ट्रूमेंट निकाला और मैं बीपी नापने लगा। तो बीपी मेरा एकदम, पापा क्या है कि अपने खेत पे सोए हुए थे। फिर मम्मी ने पापा बुलाए भगते हुए, पापा जी आ गए वहाँ से, भगत जी केदार जी को बुला के लाए वो भगते हुए से। फिर वो बोला बेटा नाम दीक्षा लेगा? मैं हाँ भगत जी नाम दीक्षा मैं लूँगा, तो चल घर पे। फिर हम घर पे आ गए उनके, भगत जी उनके घर पे। फिर उन्होंने मेरे को दंडवत कराया कि दंडवत करने के बाद में बेटा ऐसे कर, अब ये सुबह चलेंगे, अभी रात को बहुत रात है, 3 बजे के समथिंग थे रात के। मैं नहीं, 3 बजे हैं तो अभी चलना है। फिर रात को ही हम 3 बजे के समथिंग चल दिए। सुबह हमने जयपुर में नाम दीक्षा केंद्र पे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने मेरी उम्र बढ़ा दी। नाम दीक्षा लेने के बाद में दोपहर में असुर निकंदन रमणी का समय हो रहा था। फिर दोबारा अटैक आया। अटैक आने के बाद मैं भगत जी से बोला कि रवि भगत जी मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, क्या पता है बीपी का चक्कर हो दोबारा। फिर मैंने 2 हॉस्पिटल में गया। 2 हॉस्पिटल में जाने के बाद में मेरा बीपी एकदम फर्स्ट क्लास, वही बीपी बिल्कुल घर पे आया था, वही फर्स्ट क्लास मेरा बीपी वहां पे आया। तो वो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है तेरे बीपी में, तो तू तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। फिर मैं फिर दोबारा आ गया। फिर शाम को फिर 5 बजे फिर वही हो गया। फिर एक क्लिनिक है पास में, वहां पे मैं गया। मैं यार मेरे को ऐसे कर, तू ड्रिप चढ़ा दे एक। तो उन्होंने ड्रिप चढ़ा दी मेरे 2। तो ड्रिप चढ़ाने के बाद में हम घर रूम पे आ गए। फिर रात को दिन में सोने के बाद में मेरे एकदम दोबारा एकदम इतनी भयंकर अटैक आया। मैं भाई अब चला, मैं अब मेरे गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब जा रहा हूँ मैं। फिर उसके उपरांत वो बोले, मैंने भगत जी 2 भगत जी थे, मैं भगत जी एक बार मेरे क्लिनिक पे जाके मैं दोबारा ड्रिप चढ़ा के आऊँगा। फिर मैं दोबारा ड्रिप चढ़ाने गया। तो ड्रिप चढ़ते चढ़ते मैंने खुद ने ड्रिप लगा ली, सब इंजेक्शन मैंने खुद ने ही डाल लिए ड्रिप में। फिर आधी ही ड्रिप हुई, मेरे इतना अटैक आया भगत जी कि मैं वहां से बोतल खोल के तुरंत भाग दिया। मैं बोला यार मेरे को 2-3 मिनट का समय है, मेरे को 2-3 मिनट में घर पहुंचना है। फिर उसके बाद में मैं 2-3 मिनट में घर पहुंच गया। फिर एकदम पीला पड़ गया मैं भगत जी, बिल्कुल पीला पड़ गया। पड़ने के बाद में मेरे पिताजी बोले कि यार तेरे को तो पीलिया हो गया है। मैं पिताजी पीलिया 2 दिन की बीमारी में नहीं, 1 महीने 2 महीने की बीमारी में होता है, पीलिया तुरंत नहीं होता है। फिर पिताजी ऐसा करते, पिताजी बोले थे कि ऐसा कर तेरे को किसी झाड़ फूंक वाले के पास में ले चलते हैं, उससे सही हो जाएगा। फिर एक सरोज भगतमती जी आई थी कि ऐसा करो, मैं नहीं ले जाने दूंगी इसको, मैं इसको वहां नहीं ले जाने दूंगी। फिर उन्होंने, मेरे घर जाएगा ये। तो मैं उनके घर गया। घर जाने के बाद में मेरे को उन्होंने नहलाया। नहलाने के बाद में उन्होंने 2-2 3-3 कूलियर मेरे पास में चला दिए। वो बोली बेटा तू अब यहाँ लेट जा। मैं भगतमती जी यहाँ नहीं लेटूंगा, मैं वहां लेटूंगा जहां मेरे, उन्होंने गारंटी ली है। उन्होंने ये गारंटी ली है कि पत्नी से पहले तो पति नहीं मरेगा और बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाके लेट गया। लेटने के बाद में मेरे को बिल्कुल
मतलब ऐसा हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया और पीला, बिल्कुल काला पीला बिल्कुल पड़ गया। रोने लगे सारे घर के कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर मैंने बोला भाई भगतमती से मैं जा रहा हूँ, लास्ट वो है, मेरा मुंह देख ले बस। फिर वो रोने लगे सारे घर के। फिर अपने केदार भगत जी हैं रास पड़ोस में, मैं बोला उनको जल्दी बुला दो एक बार। फिर उनको बुलाने के बाद में जल्दी फिर वो आ गए भगते भगते कि क्या हुआ भगत जी क्या हुआ, कि चाचा मैं बस लास्ट है, मेरा मुंह देख लो मैं जा रहा हूँ बस। वो भगत जी वो बोल रहे थे कि यार मेरे को मेरे परमात्मा पे संत रामपाल जी महाराज पे पूर्ण विश्वास है, तू ऐसे नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है, फर्स्ट मंत्र की माला मेरे ईयरफोन कान में लगा के और वो बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाने के बाद में इतने में ही 2 मिनट में मैं अपना शरीर छोड़ गया। शरीर छोड़ने के बाद में भगत जी मैं संत रामपाल जी महाराज और काल और एक ज्योति के रूप में मैं दोनों ऊपर देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ ऊपर। तो काल बोल रहे कि भाई इसका, गुरुजी से बोल रहे कि परमात्मा इसका समय पूरा हो गया है, मैं इसको ले जा रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज परमात्मा बोल रहे कि बेटा अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इसने 2 दिन हुए हैं इसको नाम दीक्षा लिए, अभी तो इसका जन्म हुआ है। कि परमात्मा नहीं, इसका जन्म नहीं है, इसका तो एंड हो लिया, अब इसका लास्ट चांस है, बस ये गया। तो परमात्मा काल से ये बोले कि इसकी उम्र बढ़ा। तो काल बोले कि इसकी उम्र है ही नहीं, परमात्मा में उम्र कहाँ से बढ़ाऊं। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा चलो देखता हूं मैं। देखने के बाद में उन्होंने कागज खगोले ऊपर, कागज कागज खगोलने के बाद में उन्होंने बोला परमात्मा मैं इसकी उम्र 50 साल करता हूँ, 50 साल करता हूँ परमात्मा मैं इसकी उम्र। जो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ऐसे थप्पड़ ओजे उसके ऊपर कि 50 नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ इसकी 10 साल मेरी तरफ से कर, 10 साल मेरी तरफ से करो इसकी उम्र। तो जी परमात्मा मैं 10 साल आपकी तरफ से करता हूँ, अब ये 60 साल तक जिएगा। 60 साल तक जीने के बाद में अब अगर मेरी भक्ति में लगा रहा तो इसकी उम्र 100 साल के समथिंग, इसको तू भी नहीं रोक सकता और मैं अपने परम धाम सतलोक को इसको लेके जाऊंगा, कोई भी नहीं रोक सकता इसको। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र बढ़ाई और मेरे को जीवन दान दिया। इतने में ही सर मैं ऊपर से मेरी ज्योति रूप में शरीर वापस आ गया, आत्मा वापस आ गई और मैं उठ खड़ा होकर देखने लगा कि मैं यहाँ कहाँ कैसे। फिर उसके उपरांत मेरे मम्मी वगैरह पापा भी बैठे थे। पापा से बोला मैंने, पापा मम्मी देखो आप थोड़ी देर पहले तो ये बोल रहे थे कि तेरे को पीलिया हो गया है, अब देखो मेरे से 2 बोतल खून आप निकाल सकते हो, कहाँ है मेरा पीलिया। पीलिया आप पीलिया पीलिया बोलते हो कि पीलिया कुछ नहीं है, मेरे एकदम सही हूँ मैं बिल्कुल। फिर इतना कह के घर वाले रोने लगे। फिर मैंने घर वालों को बताया कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र बढ़ा दी और उन्हीं में इतना ही मेरी उम्र थी। तब मेरे को उस समय याद आया कि एक संत ने मेरी भविष्यवाणी की थी कि 25 और 30 साल के बाद में तेरी उम्र खत्म है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार मेरी उम्र बढ़ाई। शायद मेरी जिंदगी गुजर जाए, इतना लाभ शायद मैं नहीं सुना सकूं, मेरे को बहुत लाभ हुए। मैं दारू मीठ खाता था और मैं अंडे का सेवन भी करता था। मैं बहुत भयंकर मीट खाता था, मैं 1-1 2-2 किलो मीट एक बार में खा जाता, क्योंकि मैं जिम जाता था, 3-3 टाइम जिम जाता था। मैं बहुत मेहनत करता था शरीर के लिए। सब विकार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने के बाद में सारे विकार मैंने छोड़ दिए। अब बिल्कुल मैं भी कुछ किसी चीज का सेवन नहीं करता हूँ। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी आयु बढ़ा दी, तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपकी जीवन बढ़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के ही अवतार हैं वो, जो इसे धराधाम पे आए हैं लोगों का उद्धार करने के लिए। और वो शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना करा रहे हैं, शास्त्र के अनुसार सारा ज्ञान खोल खोल के बता रहे हैं लोगों को कि आओ और भक्ति साधना ग्रहण करो। ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि अगर जिसकी मृत्यु पास हो और वो परमात्मा संत कबीर साहिब से नाम दीक्षा ले ले तो वो 100 साल से भी अधिक उम्र उनकी बढ़ा देते हैं। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम जन समुदाय को यही संदेश देना चाहते हैं कि आओ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इस धराधाम पे आए हैं और वो शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना करा रहे हैं और आप सभी का मोक्ष कराओ आप आके। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज का अनेक टीवी चैनलों पे सत्संग आता है, उस पे नंबरों की पट्टी चलती है, उन पे नंबर दिए हुए होते हैं, उन पे नंबर डायल करके आप नाम दीक्षा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर।